नमस्ते। चलिए सीधे बात करते हैं कल के मार्केट की, यानी 2 दिसंबर 2025 की। आज हम उन एफएनओ स्टॉक्स को देखेंगे जिन पर कल सबकी नजरें रहने वाली हैं। तो मार्केट है ऑल टाइम हाई पर। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना कि भाई अब एक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, अगला बड़ा मूव कहाँ आ सकता है। अच्छा, तो सारे के सारे सिग्नल्स आप कह सकते हैं एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, और वो है ऑटो सेक्टर। और इसकी वजह है कुछ फ्रेश और कहना पड़ेगा काफी दमदार नंबर्स। तो चलिए कल की मेन थीम पर फोकस करते हैं। कहानी है ऑटो सेक्टर की, जिसे ताज़ा सेल्स डेटा ने बिल्कुल रॉकेट फ्यूल दे दिया है। और इस कहानी का हीरो कौन है? वो है टाटा मोटर्स। इन्होंने कुछ ऐसे नंबर्स पेश किए हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर ही नहीं सकते। और ये रहा वो नंबर जो सारी कहानी बयां कर रहा है, लगभग 19%। नवंबर सेल्स में ईयर ऑन ईयर 19% की जबरदस्त ग्रोथ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, दो बड़े कारण हैं। एक तो नवंबर की शानदार सेल्स और दूसरा ईवीज की डिमांड जो लगातार बढ़ रही है। और इन दोनों का असर, कल एक बड़े गैप अप ओपनिंग की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो वो कौन सा लेवल है जिस पर हमें नजर रखनी है? वो मैजिक नंबर है 365 रुपीज। अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो समझिए एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन रुकिए, इस ऑटो पार्टी में सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी पूरी तैयारी में है। और इसकी कहानी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ भी दो बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। एक तो इनकी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी का लॉन्च, और ऊपर से नोमुरा जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने बाय रेटिंग दे दी है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बन गया है। और इस ऑटो तिकड़ी को पूरा कर रहा है टीवीएस मोटर। इन्होंने भी सेल्स के मामले में कमाल के नंबर्स दिखाए हैं। सोर्स में साफ साफ लिखा है एक्सीलेंट सेल्स नंबर्स। और देखिए, ये सिर्फ टीवीएस के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये पूरे ऑटो सेक्टर के लिए सेंटीमेंट को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना रही है। ये एक क्लासिक केस है। देखिए, स्टॉक आज ही करीब 3% चल चुका है, पर असली सवाल अब ये है कि क्या ये दमदार नंबर्स इसे कल 5% या उससे भी ऊपर ले जाने का दम रखते हैं? तो ठीक है, ऑटो सेक्टर में तो जबरदस्त गर्मी है, लेकिन एक्शन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। चलिए अब ऑटो से बाहर निकलकर कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। और लिस्ट में सबसे पहले है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी आईएक्स। आज के सेशन में इसने जो मजबूती दिखाई है वो वाकई देखने लायक थी। अंदाजा लगाइए, आईईएक्स आज 5.5% से ज्यादा ऊपर बंद हुआ, और वो भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। एफएनओ सेगमेंट का टॉप गेनर था आज ये। तो अब आगे क्या? इसमें जो लेवल देखने वाला है वो है 148 रुपए। अगर स्टॉक इसके ऊपर टिक जाता है तो कल इसमें एक फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिल सकती है। मतलब ये तेजी जारी रह सकती है। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। ये है सायंट, आईटी मिड कैप स्पेस से, और ये अपने टेक्निकल चार्ट्स पर काफी कुछ कह रहा है। इसमें आज एक बहुत ही मजबूत टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टॉक ने एक बड़ी रुकावट को पार कर लिया है, और अक्सर ऐसा होने के बाद एक बड़ी तेजी आती है। तो देखिए, हमारे पास दो अलग अलग तरह के प्ले हैं। आईएक्स में कहानी है मोमेंटम की, कि आज की तेजी कल भी जारी रहेगी। वहीं दूसरी तरफ सायंट का केस एक प्योर टेक्निकल ब्रेकआउट का है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आइडियाज की। मतलब ये उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ी ज्यादा वॉलेटिलिटी पसंद करते हैं। तो इस लिस्ट में दो नाम सामने आते हैं। पहला है पेटीएम, जो एक ही दिन में 3 से 5% मूव करने के लिए जाना जाता है, और इसमें रिकवरी के कुछ बुलिश साइन भी दिख रहे हैं। और दूसरा नाम फिर से सायंट का है, अपने जबरदस्त ब्रेकआउट की वजह से। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कल के लिए हमारी फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो कल का गेम प्लान बहुत सीधा है। पहली बात, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी है। मतलब मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, तो भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की जगह गिरावट पर खरीदने का मौका ढूंढना है। और दूसरी बात, बाजार के पहले 15 मिनट वो बहुत जरूरी होंगे। थोड़ा इंतजार करें, देखें कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। और आखिर में बस यही एक बड़ा सवाल बचता है। एक तरफ हमारे पास दमदार सेक्टर न्यूज़ है, माहौल भी बुलिश है, तो क्या ये सारे कैटलिस्ट मिलकर मार्केट को एक नए लेवल पर ले जा पाएंगे? कल का सेशन वाकई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है।